गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज डेट है 12 अगस्त। आज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ कुछ स्टैटिक जीके का भी प्रश्न हम देखेंगे, ठीक है। और वीडियो के अंत में आपको दो प्यारा सा क्विज दिया जाएगा, ठीक है, जिसके उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं और इसके उत्तर हम आपको अगले दिन अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, ठीक है। डेली की तरह आज का हमारा क्या कोटेशन है वीडियो में, आज है कलाम जी का, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो, ठीक है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। मतलब कि देखो दोस्तों, क्या है ना कि अगर आप कोई भी गोल अपने लाइफ में सेट किए हो ना तो वो इतना इजीली मिलने वाला है नहीं, ठीक है। उसके लिए आपको उसके लिए मतलब कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, अब आप ये कर सकते हो कि कड़ी मेहनत आप न करके, ठीक है, आप स्मार्ट स्टडी या फिर स्मार्ट तरीका अपना सकते हो, ठीक है। तो ये इसका उपाय हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, और एक तरह से भट्टी में जलना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप निखर के आओगे, ठीक है ना। देखते ही हो, ठीक है, कि कितना मतलब सोना चांदी आप देखते हो कितना पीटा जाता है, कितना त्रासा जाता है, ठीक है, तब जाकर के वो फाइनली अपने अच्छे शेप में आते हैं, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि आपको अगर अच्छा बनना है, चमकना है, तो आपको पहले जलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर आइए, तब आप किसी चीज़ में आप सफलता पा पाएंगे, ठीक है। ओके, चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं आज की, ठीक है। जेंडर विवादों में रही मुक्केबाज, ठीक है, ईमान खलीफ, ठीक है, ने पेरिस ओलंपिक में 66 किलो वर्ग में महिला बॉक्सिंग इवेंट में गोल्ड जीता है। वह किस देश की प्लेयर है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए अपने देश की तो है नहीं ये, ठीक है, बट फिर भी क्यों मतलब इन्हें हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मतलब विवादों में थी, ठीक है। तो जो भी चीज़, ठीक है, ऐसे गेमों में जो विवाद में जाता है वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमें ये क्वेश्चन देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है, ठीक है, कि हाल ही में मतलब जो गोल्ड मेडल जीती हैं ईमान खलीफ, ठीक है, ईमान खलीफ, इनका संबंध किस गेम से है, ठीक है। तो याद रहे वो मुक्केबाजी से है, ठीक है। इसमें जो किलो वर्ग है ये नहीं पूछेगा क्योंकि ये दूसरे देश के ना और ये भी बाद में है, तो फिर ये वो मतलब ये किलो वेट इनके लिए कोई मैटर है ही नहीं और भी अपने देश की नहीं है, तो इसलिए उतना मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान देना है कि ईमान खलीफ किस देश की हैं, वो है। इसमें ऑप्शन कौन से होगा आपका, ये देख के बताइए आप। सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है सी, अल्जीरिया, ठीक है दोस्तों, सी, अल्जीरिया। उसके बाद ये आप ध्यान देंगे कि ये इनका संबंध किस गेम से है, वो है मुक्केबाज से, ठीक है। अल्जीरिया कहाँ है, देखिए ये जो दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप है उसमें यहाँ पे ये है अल्जीरिया, ठीक है, मोरक्को के पास में, ठीक है। चलिए ये था पहला प्रश्न। अब चलते हैं अगले पे। अगला हमारा क्या है, भारत के किस पड़ोसी देश के साथ यूपीआई से भुगतान के लिए एएमयू साइन हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा यूपीआई जो है पेमेंट सिस्टम, ये कौन से पड़ोसी देश के साथ साइन हुआ है अभी हाल ही में, ठीक है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, सही है बी, मालदीव, ठीक है दोस्तों, बी, मालदीव। चलिए दोस्तों, क्या है ना कि देखिए आज यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन आज थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर पे आज ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, आप बस प्रश्नों पे ध्यान देंगे आज। उसके बाद क्या है, भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश के साथ, ठीक है, अभ्यास उदार शक्ति संपन्न किया है, ठीक है। तो उदार शक्ति किसके साथ हुआ है, ये आपके सामने ये ऑप्शन पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये किसने किया है, वायुसेना ने किया है। तो सही ऑप्शन क्या है इसमें से, सही ऑप्शन है ए, मलेशिया, ठीक है दोस्तों, मलेशिया, मलेशिया के साथ उदार शक्ति 2024 का जो ये अभ्यास हुआ है वो संपन्न हुआ है, ठीक है दोस्तों। उदार शक्ति किसके साथ होता है, मलेशिया के साथ, ठीक है। और ये देखिए नीचे और भी नाम दिए हुए हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया और मंगोलिया, ठीक है, ये 3 नाम दिए हुए हैं। तो ये देखिए, ये जापान जो है, जापान के साथ भारत का कौन सा अभ्यास होता है, जापान के साथ 2 अभ्यास होता है, यहाँ देखिए यहाँ पे, ठीक है। पहला है जिमेक्स, ठीक है दोस्तों, पहला है जिमेक्स और दूसरा कौन सा है, दूसरा है, यहाँ पे बताता हूँ लिख करके आपको, सहयोग, उसके बाद काइजिन, का ई जी न, काइजिन, ठीक है। पहला कौन सा अभ्यास है जापान के साथ, जिमेक्स, दूसरा है सहयोग काइजिन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले पे। अगला है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ दोस्तों सबसे आसान रहेगा, उसमें तो ऑस्ट्रिया और हिंदू नाम होता ही है उस अभ्यास में, ठीक है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद है मंगोलिया, ठीक है। मंगोलिया के साथ कौन सा अभ्यास होता है, मंगोलिया के साथ होता है नोमेडिक, नोमेडिक
एलिफेंट, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट जो है युद्धाभ्यास किसके साथ होता है, वो होता है मंगोलिया के साथ, ठीक है। चलिए, ये था हमारा आज का। उसके आगे चलते हैं। ये है चर्चा में रहा, ठीक है, चर्चा में रहा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक है। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक है। आप बस इतना मतलब इतना याद रखिएगा, गुरु घासीदास, ठीक है। गुरु घासीदास जो टाइगर रिजर्व है, ये किस राज्य में है? ये है आपके सामने ऑप्शन है, कौन सा है? सही उत्तर है सी, छत्तीसगढ़, ठीक है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? वो है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए, ये देखिए मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद राजस्थान। तो इसमें भी कौन कौन से टाइगर रिजर्व है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, एमपी में क्या क्या है? एमपी में है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है, टाइगर रिजर्व। उसके बाद देखिए यहाँ पे उत्तराखंड, उत्तराखंड में एक है जिम कार्बेट, ठीक है, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है। बट अब इसका नाम हाल ही में चेंज करके क्या कर दिया गया है? इसका नाम कर दिया गया है रामगंगा, ठीक है, नेशनल पार्क, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अब आप ऑप्शन में अगर ये जिम कॉर्बेट नहीं होता है और रामगंगा होता है तो समझ जाइएगा कि रामगंगा मतलब वही जिम कॉर्बेट, ठीक है। नाम इसका चेंज हो गया है, ठीक है। अब इसमें राजस्थान में देखते हैं कौन सा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे है मुकुंदरा, ठीक है, हिल्स टाइगर रिजर्व। उसके बाद कौन सा है? सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद रणथंबोर, ठीक है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, ठीक है। एक और है रामगढ़, ठीक है, रामगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये हो गए राजस्थान के मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब अगला चलते हैं। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप आज हटा ही दीजिए, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने 5 लाख रोजगार पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है, ठीक है। लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी कौन से सरकार ने दी है? सामने आपके ऑप्शन है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है सी, महाराष्ट्र, ठीक है। कौन सा? महाराष्ट्र लॉजिस्टिक नीति निकाला है वो, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? अगला है हाल ही में किस आईआईटी ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई जूते बनाए हैं, ठीक है। लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई जूते बनाए हैं। ये सामने आपके ऑप्शन है, तो इसमें से कौन कौन सा सही है? सही है आईआईटी इंदौर। कौन सा? आईआईटी इंदौर ने हाल ही में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई जूते बनाए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्या है? अगला है हाल ही में, ठीक है, हाल ही में सेबी ने किसे एमसीएक्स के एमडी एंड सीईओ के रूप में मंजूरी दी है, ठीक है। एमसीएक्स यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ठीक है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के एमडी और सीईओ किसे मतलब बनाया गया है? ये सामने आपके ऑप्शन है, तो कौन सा होगा? सही है प्रवीणा राय। कौन है? प्रवीणा राय, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने स्टैटिक पे, ठीक है, जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं, ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, 1947 में, तो भारत और पाकिस्तान में बंट गया, ठीक है। पहले जो है हड़प्पा सभ्यता जो है पूरा संस्कृति यहीं पे खोजी गई थी, ठीक है। तो उसके बाद जब आज़ाद अपना देश हो गया, उसके बाद भारत अलग पाकिस्तान अलग, उसके बाद से पूछ रहा है कि उस समय से मतलब हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं, ठीक है। तो सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है गुजरात, ठीक है, गुजरात। गुजरात में कौन सा? एक है रंगपुर, दूसरा है लोथल, एक और है धौला वीरा, ठीक है, धौला वीरा, ठीक है। दोस्तों, आप इसके बारे में अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल पे ही एक लूसेंट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको जाकर के आराम से देख सकते हो, ठीक है। रंगपुर जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो है मादर नदी, ठीक है, मादर नदी। लोथल कौन सी नदी के किनारे है? ये है भोगवा, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे है। और धौलावीरा कौन सी नदी के किनारे है? ये है लूनी नदी के किनारे, ठीक है दोस्तों।
तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता लोथल किस नदी के किनारे स्थित था, तो हो जाएगा भोगवा, धौलावीरा, डूनी। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर ये चीज़ अच्छे से जानना हो तो आप हमारे चैनल में जा करके प्लेलिस्ट लुसेंट हिस्ट्री को देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, ठीक है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी विश्व का कहाँ पे है, तो वो है किलायू हवाई द्वीप, ठीक है। किलायू हवाई द्वीप पे, और ये कहाँ पे है दोस्तों, ये है यूएसए में, ठीक है। यूएसए में है ये, ठीक है। ये हो गया। अगला क्या है, अगला है किस वृक्ष को पर्यावरण का शत्रु माना जाता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा वृक्ष है वो, तो वो है यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस, ठीक है। आपके हो सकता है एरिया में इसको आसान भाषा में लिपस्टिक का पेड़ बोलते होंगे, ठीक है। दोस्तों ये क्यों मतलब शत्रु माना जाता है, क्योंकि ये जहाँ भी रहता है ना, वहाँ से जल का बहुत ज़्यादा मतलब इसको जल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये जिस एरिया में रहता है वहाँ पे अगर आप कोई और चीज़ मतलब उगाते हो तो जल्दी आसानी से उगता नहीं है। क्यों, क्योंकि सारा पानी, मैक्सिमम पानी ये पौधा अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, लकड़वाला समिति तथा सुरेंद्र तेंदुलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है। यानी कि ये जो दोनों समितियां हैं वो किस लिए बनाई गई थी, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है गरीबी, ठीक है, यानी कि निर्धनता का माप करने के लिए, ठीक है, कि अपने भारत में किस टाइप की कितनी कहाँ कहाँ पे कैसी गरीबी है, ये सब चीज़ जानने के लिए ये दोनों समितियां बनाई गई थी, ठीक है। यानी कि आप समझ आइए, सिंपल सी बात है, निर्धनता की माप के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है ये लकड़वाला समिति जो है ये बनाया गया था कौन से सन में, ये बनाया गया था 1989 में, ठीक है। और ये बाद में चल करके 2004 में फिर से उसी चीज़ के लिए बनाया गया था, ठीक है। 1989 में लकड़वाला समिति, 2004 में सुरेंद्र तेंदुलकर समिति, ठीक है। किस उद्देश्य के लिए, गरीबी की यानी कि निर्धनता की माप के लिए, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। पांचवा क्या है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन थे, ठीक है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जब आता होगा तो आप बहुत सोचते हो कि ये क्या है कि अंतिम गवर्नर है, प्रथम वायसराय है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या हुआ था, जब अपने देश में 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है। तो उस समय तक 1857 की क्रांति के समय तक हमारे देश में एक मतलब इंग्लैंड की कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी, ठीक है, जिसका नाम था EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था, ठीक है। जब 1857 की क्रांति हुई, ठीक है, तो मतलब इंग्लैंड वाले पूरे हिल गए कि यार मतलब बगावत भी हो सकता है क्या भारत में, मतलब इतने भी लोग सशक्त हैं क्या वहाँ पे। तो इसी वजह से जो ब्रिटिश जो मतलब संसद थी उन्होंने डिसाइड किया कि जो EIC प्राइवेट कंपनी वहाँ पे शासन कर रही है इसको अब हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पे डायरेक्ट जो है ब्रिटिश संसद जो है पूरा मतलब उत्तरदायित्व संभालेगी, ठीक है। सॉरी। तो उसी के बाद से, ठीक है, यहाँ पे 1857 की क्रांति से ही मतलब 1857 की क्रांति के बाद से ही यहाँ पे एक नियम आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। उसमें डिसाइड होता है कि जो EIC जो है इसके जो मतलब जो मेन है जिसको बोला जाता है गवर्नर जनरल, ठीक है, अब इसको हटा दिया जाएगा और अब ब्रिटिश संसद की तरफ से जो संचालन करेगा, ठीक है, मेन आदमी यहाँ पे भारत में रहेगा, उसको अब नाम बोला जाएगा वायसराय, ठीक है। तो तभी से गवर्नर जनरल को हटा करके वायसराय कहा जाने लगा, ठीक है, 1858 से, ठीक है। तो वो कौन थे जिन्हें सबसे पहली बार वो मतलब वही गवर्नर जनरल थे, तो उस पद को हटा करके नाम दे दिया गया वायसराय। तो वो कौन हो गए, उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग जी, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग थे वो, जिनका मतलब नाम प्रथम वायसराय के रूप में हमारे इतिहास में दर्ज हो गया, ठीक है। उसके बाद समय कौन सी राशि होती है, ठीक है। सदी सदी से आपके एग्जाम में बहुत पूछता होगा, तो इसलिए समय के बारे में बताइए कि ये कौन सी राशि है, ठीक है। कौन सी राशि है ये है अदिश राशि, ठीक है। अदिश राशि वही होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है, परिमाण होता है दिशा नहीं होती है, तो उन्हें बोलते हैं अदिश राशि। तो समय कौन सी राशि है, समय है अदिश राशि, ठीक है। दोस्तों ये हो गया हमारा आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सामान्य ज्ञान होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले जो क्विज की तरफ, जो कि अभी हम देखेंगे कल के यानी कि 11 अगस्त के उत्तर को, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है, पहला देखते हैं क्विज। पहला क्विज में है धमाल किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। तो धमाल कहाँ का है, धमाल है पंजाब का। सॉरी दोस्तों, धमाल नहीं, धामल। कौन सा है, धामल, ठीक है। तो धामल ये कहाँ का है, पंजाब का है, ठीक है। अब देखते हैं पंजाब में और कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है, ठीक है। पंजाब का धामल तो हो गया, उसके बाद कौन कौन सा है, उसके बाद है एक है
भांगड़ा, ठीक है, भांगड़ा। उसके बाद है गिद्दा, ठीक है, गिद्दा। उसके बाद है दफ, ठीक है। उसके बाद है डंकारा, ठीक है। तो पंजाब का धामल के साथ साथ और कौन से फेमस लोक नृत्य हैं, वो हो गया भांगड़ा, ठीक है, गिद्दा, दफ और दंकारा, ठीक है, दंकारा। अब चलते हैं अपने अगले क्विज की, जो कल का था वो था कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है। कालबेलिया, तो उसका उत्तर क्या है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। चलिए अब देखते हैं राजस्थान में कालबेलिया के साथ साथ और कौन से फेमस लोक नृत्य हैं, ठीक है। तो पहला हो जाएगा घूमर, ठीक है। उसके बाद है गढ़ गौर, गढ़ गौर। फिर उसके बाद है झूलन लीला, झूलन लीला। उसके बाद है छारी, ठीक है। तो राजस्थान में कालबेलिया, घूमर, गढ़गौर और झूलन लीला और छारी फेमस लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया कल का। अब आज का जो है क्विज आपके सामने ये है, जिसके उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। इसका उत्तर हम आपको कल बताएंगे। तो पहला क्विज क्या है, सोहराई, ठीक है, ये किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है दोस्तों। अभी हमारे वीडियो में सिर्फ लोक नृत्य को हम कवर कर रहे हैं, जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हम अगले टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। और कीर्तन किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है, इन दोनों को उत्तर आप बताइएगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। और हम इसको देखेंगे, पॉजिटिव रहेगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, नेगेटिव रहेगा तो हम उसको देख करके उस हिसाब से फिर अपनी वीडियो में सुधार करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।